क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। नमस्कार साथियों, चिपको आंदोलन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जो आप सभी की परीक्षा में सिलेबस के रूप में ये रहता है और सामान्य अध्ययन जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा वहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। साथियों, चैनल पे नए हैं और इस क्लास को देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। साथियों, हम आपके लिए डेली ऑथेंटिक क्लासेस लेकर आते हैं, अति महत्वपूर्ण सेशंस लेके आते हैं जो कि यूट्यूब पर पेड बैच में आपको ओनली मिलेगा। साथियों, एकदम बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ आइए शुरू करते हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति। साथियों, आप इसमें पूरे चिपको आंदोलन में आप देखते हैं खाली महिलाएं दिखती हैं, लेकिन नाम ज़्यादा चलता है जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो साथियों, सुंदरलाल बहुगुणा और ये जो भट्ट जी हैं, ये सब इन महिलाओं के जो है प्रचारक थे पूरे देश में इसका प्रचार करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं का ही जो है, अगर नियमतः देखा जाए तो चिपको आंदोलन महिलाओं का आंदोलन था, क्योंकि उत्तराखंड का जो वो रीजन था वहाँ पर पुरुष कमाने के लिए चले जाते थे और महिलाएं जो थी वो अपना वन संसाधन से जीविकोपार्जन करती थी, चूंकि पूरा हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है भाई साहब, तो बहुत मजा आएगा, पूरी क्लास एंड तक देखिए और ऐसी महत्वपूर्ण क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं, क्या है चिपको आंदोलन। साथियों, एक शब्द में अगर देखा जाए इसको, चिपको आंदोलन क्या है, तो अनिवार्यतः सभी के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों और वनों को बचाने का प्रयास है। लेकिन आप जो पढ़ते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, लेकिन फोटो में आपको एक बार भी कोई नहीं दिख रहा होगा कि कहीं आपको कोई पुरुष दिख रहा है। तो साथियों, इस पूरी थ्योरी को हम आपको समझाएंगे कि नाम सुंदरलाल बहुगुणा का हो रहा है और दिख रही आपको खाली महिलाएं। रियल में इस आंदोलन को महिलाओं ने ही जो है पूरा आंदोलित किया था और इसमें हमारी गौरा देवी जो है बहुत अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाया। ठीक है, इन सभी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। क्लास को एंड तक देखिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। साथियों, चिपको आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली? अब इतनी महिलाएं आई, और क्या इससे पहले भी चिपको आंदोलन हुआ था? जी हाँ, हुआ था। देखिए, आप साल 1730 की बात है। साथियों, 1730 में राजस्थान राज्य में बिश्नोई समुदाय के लगभग 300 परिवारों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्षों से लिपटकर उन्हें काटने से बचाने का प्रयास किया और इसमें अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, ये 1730 की बात है। वहां के राजा ने जो है पेड़ों की कटाई के लिए आदेश दिया था और 1730 में ही जो है लगभग 300 परिवारों की जो नेता रही है अमृता देवी। और अमृता देवी को याद रखिएगा, ये एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। अगर चिपको आंदोलन है तो चिपको आंदोलन से रिलेटिव ये प्रश्न है कि चिपको आंदोलन आज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसा आंदोलन हुआ था जिससे प्रेरणा लेकर ये चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में इस प्रकार से आयोजित किया गया? तो साथियों, फुल मजा आएगा, सब कुछ समझाऊंगा। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें, क्लास को देखते रहें, सब कुछ आपको हम याद कराएंगे। साथियों, आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन साथियों मुख्यतः महिलाओं के आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है साथियों, उन्हीं पर्वतीय क्षेत्र में ये जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है। चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था पूछा जाता है तो बताइएगा, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। इसमें खाली ये गढ़वाल, कुमायूं, बहुत सारे क्षेत्र आते थे और बहुत बड़े क्षेत्र में ये जो है उत्तराखंड में इसका जो है कार्यक्रम हो रहा था और पेड़ों की कटाई के लिए सफल आंदोलन ये महिलाओं द्वारा किया गया था। महिलाओं द्वारा क्यों किया गया था इसको भी हम बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। साथियों, उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र भंगुर पारिस्थितिकी, बहुधा भूकंप प्रवण, अपरदनकारी नदियों और सीधी खड़ी दुर्गम घाटियों के लिए जाना जाता है उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। साथियों, यह क्षेत्र जो है कृषि के प्रति कम अनुकूल है, मतलब कृषि के लिए वहाँ उतनी ज़्यादा कृषि नहीं हो सकती है और यही कारण है कि चिपको आंदोलन महिलाओं ने किया। आगे और हम बताते हैं, अब सारी बातें आएंगी आपको, पूरे MCQ भी लास्ट में हमने रखे हैं। उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र विशाल बनावरण, ठीक है साथियों, विशाल बनावरण और आरक्षित वनों के कारण स्थानीय समुदाय चारा, ईंधन, फाइबर आदि से अपना जीवन यापन करते थे। उक्त क्षेत्र में साथियों, मतलब ये जो गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई साधन न होने के कारण पुरुष पैसे कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ज्यादातर आप गाँव में देखेंगे कि पुरुष बेचारे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात कमाने के लिए चले जाते हैं। गांव में बसती हैं महिलाएं और फिर ये महिलाएं मिलकर करेंगी चिपको आंदोलन। आपको हम पूरा बताएंगे, लेकिन चिपकेंगे किससे? ये पेड़ों से चिपकेंगी, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आगे देखते हैं, अति महत्वपूर्ण होगा सेशन। और सेशन में देखिए कि चिपको आंदोलन में साथियों होता क्या है कि आगे इसमें ये हो रहा है कि उक्त क्षेत्र में आय का कोई साधन न होने के कारण पुरुष तो पैसे कमाने चले गए, महिलाएं उपलब्ध साधनों की वास्तविक अभिरक्षी के रूप में गाँव में रहने के लिए
लिए छोड़ दी जाती हैं। ठीक है भाई साहब, अब ये देखिए कि चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि में तैयार कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे कहानी टाइप का सुनते चलेंगे, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी और आप इसके एक एक प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। साथियों ध्यान से देखिएगा, अंतिम में सभी प्रश्नों के जवाब भी आपको देना है और सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसी थ्योरी की क्लास से मिल जाएंगे। चिपको आंदोलन में साथियों सब पहले वन कानून ब्रिटिश शासन के दौरान आया। मतलब आप देखिए कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में वन कानून नाम की कोई चीज नहीं थी और जहां जो वन हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो आदिवासी जो समुदाय हैं और उनका पूरा जल जंगल जमीन पे उनका हक है और वो जताते भी हैं। लेकिन रियल में ऐसा जो है वहाँ उत्तराखंड में भी ऐसा होता है कि वहाँ के आदिवासी, वहाँ के लोग कहते हैं वन हमारा है, लेकिन जब सरकार ने उस पर जो है लगा दिया, जो है कानून बना दिया और कानून बना के ठेकेदारों को नीलामी करने लगे, तब ये स्थिति पैदा हुई क्या साथियों? वाणिज्यिक और रेल लिंक प्रयोजनों के लिए लकड़ी की भारी मांग सन 1840 से 1885 के दौरान टिहरी गढ़वाल राज्य में दोहन के लिए ठेकेदारों को वन पट्टे पर दिए गए। ठीक है भाइयों, ये वन जो उनको पट्टे पर दिए जाएंगे, आगे क्या होगा? आगे हो जाएगा ये साथियों कि इसमें वन कानून ठेकेदारों के सहित निहित स्वार्थों से बचने के लिए बनाए गए थे। मतलब ये स्पष्ट है कि जो ठेकेदारों को अगर हमें बेचना है तो इनके लिए एक वन कानून बना दो जिससे वहां की जनता का अधिकार खत्म हो जाए और इन कानूनों से वनाधिकार शक्ति स्थानीय समुदायों से वन अधिकारियों के पास स्थानांतरित हो गई जो उनके परंपरागत अधिकार थे। मतलब हमारे घर के पास में जितने भी जंगल होते थे वहाँ के गांव वालों के बराबर बराबर के अधिकार होते थे, भाई तुम भी खाओ हम भी खाओ, जियो और जीने दो। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ये इसका जो है उपयोग करने लगते हैं और आप देखिए कि रेलवे की पटरियों में पहले पूरा आपको जो है जो उसमें दिखते हैं रेलवे लाइन में पूरा लकड़ी ही दिखेगी। ठीक है साथियों, तो उसी कार्य के लिए हमने आपको यहाँ बताया कि जैसा एकदम स्पष्ट हो रहा है कि एकदम देखिए आपकी रेल लिंक प्रयोजनों और वाणिज्यिक के लिए लकड़ी की भारी मांग 1840 से 1885 के दौरान हुई। बात आती है 1885 को, तो कांग्रेस को भी याद रखना, कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 1885 की होती है। कौन करता है? A.O. ह्यूम करते हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, और देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखते चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा कि वन कानूनों से वनाधिकार शक्ति किसके पास चली गई? वो जो है वन अधिकारियों के पास चली गई। और आप देखते हैं छत्तीसगढ़ का पूरा एग्जाम्पल आप लीजिए कि यहाँ के आदिवासी कैसे जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। साथियों आगे देखते हैं कि पहाड़ों में पेड़ों की भारी कटान और निर्वनीकरण और वृक्षों के कम तथा दूर होने से, आप ध्यान दीजिए, दूर होने से ग्रामीण महिलाओं को जो अपने जीवन निर्वाह के लिए वन संसाधनों पर मुख्य रूप से निर्भर होती हैं, इनको लंबी दूरी तय करके अपना जो है लकड़ी भोजन पकाने के लिए जो है उनको लाना पड़ता था। साथियों फिर वन कानूनों से वनाधिकार शक्ति स्थानीय समुदायों से वन अधिकारियों के पास स्थानांतरित हो चुकी है। और आगे क्या होता है साथियों, इसमें आप देखेंगे आगे ये होता है कि आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिलाएं। अब आप जब देखेंगे कि मीराबेन को याद रखना, सरलाबेन, मीराबेन और सरलाबेन दोनों महात्मा गांधी की बहुत नियरेस्ट रही हैं और महात्मा गांधी के कारण जो है मीराबेन तो सीधा चली गई हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और वहाँ पे उन्होंने जो है पूरा एक पशु जो है कोष स्थापित किया वहाँ पे हिमालय के क्षेत्र में। तो बिमला बेन, हिमा देवी, गौरी या गौरा देवी, बचनी देवी, इतवारी देवी, चामुनी देवी, ये सभी देवियाँ जो हैं, ये सभी देवियाँ भाई साहब कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड की देवियाँ हैं और हमारे इस चिपको आंदोलन की नायिका हैं। ठीक है भाई साहब, इनको जरूर एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा कि अलकनंदा घाटी। अब देखिए चिपको आंदोलन के नज़दीक हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं। अलकनंदा घाटी में 1970 की बाढ़ में तबाह हो चुकी थी। पूरी अलकनंदा घाटी में साथियों कम से कम 8 से 10 तो जो है लोहे के पुल उड़ गए थे और कम से कम 500 से 600 घर इसमें पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। लगभग 100 किलोमीटर तक जो है सड़क परिवहन पूरी तरह से जो है लबालब हो गया था पानी से, इतनी बड़ी बाढ़ वहाँ पे आई थी। और इसका मुख्य कारण जो सामने निकल कर आया था कि वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए वनों की कटान, बड़ी मात्रा में नीलामी जो वृक्षों के ठेकेदारों द्वारा कराई गई थी, ये सबसे बड़ा कारण 1970 में, बहुत दिन की बात नहीं है साथियों। ठीक है, अभी आज से अब लेकिन फिर भी 50-52 साल पहले की बात हो जाती है। लेकिन इन्हें आप ध्यान दीजिएगा कि अलकनंदा घाटी में, ये उत्तराखंड में पड़ती है, वहाँ पर बाढ़ आई थी और इस बाढ़ से यहाँ के लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि 1973 में ठेकेदारों द्वारा गाँव में पुरुषों के न होने के कारण, हमने आपको पहले ही बताया कि पुरुष कमाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तो आप देखिए गाँव में पुरुषों के न होने के कारण अपने श्रमिक
श्रमिकों को कटाई पर भेजा। किसने भेजा? जो ठेकेदारों ने भेजा। लेकिन इससे पहले कि ग्रामवासी इकट्ठा हों और वृक्षों की सुरक्षा करना आरंभ करें, ये बिल्कुल सोचते हैं कि भाई पुरुष तो है नहीं और इनको भेज दो। लेकिन जैसे ही पेड़ों की कटाई हेतु मजदूरों को जंगल की तरफ जाता देख गांव की महिलाओं ने विरोध किया और वृक्षों को कटान रोकने के लिए वृक्षों व पेड़ों में लिपट गई भाई साहब। अब जितने भी मजदूर उनके थे वो सब लकड़ी काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए आए थे, लेकिन वो गांव की महिलाएं जो है वो पूरी तरह से उन्हीं पेड़ों से लिपट जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं पुरुष एक भी नहीं होते हैं, इसीलिए पहले ही पिक्चर में आपने देखा कि एक भी जो है वहाँ पुरुष नहीं दिखते हैं, ओनली महिलाएं दिखती हैं साथियों। आगे क्या होता है इसी आंदोलन में? क्या होता है साथियों, गौरा देवी और गूंगा देवी ने अपने साथ कार्यकर्ताओं के साथ पेड़ों में लिपट जाने या चिपक जाने का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकार को इस क्षेत्र में वृक्षों की कटाई रोकनी पड़ी और चिपको आंदोलन पूर्णतः सफल हुआ साथियों। तो ये चिपको आंदोलन का महत्वपूर्ण बैकग्राउंड था। आगे आप देखेंगे इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था ये भी पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न छपते हैं कि चिपको आंदोलन का क्षेत्र क्या है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ये जो है इससे जुड़े हुए हैं और हमने जितनी देवियों का नाम बताया उन देवियों का नाम भी याद रखेगा, पूछी जाती है, ठीक है। चिपको आंदोलन मात्र उत्तराखंड के रेडी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह टेहरी, कुमाऊं राज्य के अदवानी, अमासर, चचनीदार, डुंगरी, पैतौली और बदियागढ़ तक फैला हुआ था साथियों। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था ये हमारा चिपको आंदोलन। साथियों पूरी तरह से आपको मजा आएगा। और अब चलिए बताइए एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्न, और निसंदेह इसके बाद आपको कहीं जो है चिपको आंदोलन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए बताइए चिपको आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि चिपको आंदोलन तो बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन पढ़िए, देखिए चिपको आंदोलन तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन चिपको आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? इको नारी अधिकारवाद आंदोलन, सर्वोदय अभियान, इको पुरुष अधिकारवाद आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन एक आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा कि जो इको नारी अधिकारवाद आंदोलन है इसी को चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ लेगा इको नारी अधिकारवाद आंदोलन बताओ, तो आप भूल जाएंगे कि चिपको आंदोलन क्या होता है। तो इसलिए चिपको आंदोलन को ही कहते हैं इको नारी अधिकारवाद आंदोलन। चूंकि पुरुषों के अधिकारों पर आप देखें कि नारियों का ये वर्चस्व है और नारियां आगे बढ़कर आगे आई, और प्रकृति की संरक्षण और प्रकृति की देवी तो ये नारियां ही होती हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वृक्षों से लिपट कर उनके कटान को रोकने का तरीका हेनवाल में पिपलेथ गांव के समीप सालेट वनों में पहली बार किसने किया था? साथियों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहली बार की बात आती है कि भाई ठीक है पेड़ों से चिपक जाओ, और ये पेड़ों से चिपकने की पहली बार बात किसने किया? कि धूम सिंह नेगी ने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, गूंगा देवी ने किया या गौरा देवी ने किया। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण काम है ये काम किया ऑप्शन एक में मिलेंगे आपको धूम सिंह नेगी जी, जिन्होंने ये पहली बार इसको कहाँ पे यूज किया था इसको भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन में ही ले लिया है कि हेनवाल में पिपलेथ गांव के समीप, और कौन से वन थे? तो सालेट के वनों को जब कटाई हो रही थी तो वहां पर ये धूम सिंह नेगी साहब ने पेड़ों में लिपट कर जो है कटाई को रोकने का ये जो है विचार और ये आइडिया उनके दिमाग में आया था, और ये आइडिया जो है इन महिलाओं ने इसको एक्सेप्ट किया। और इसे अब आप जो है ध्यान दीजिएगा कि ये चिपको आंदोलन की तरह इससे पहले पेड़ों से चिपकने का कॉन्सेप्ट किसने पहली बार कहाँ यूज किया था? पिपलेथ गांव, ये भी आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। और कौन से वन थे? तो सालेट के वन थे, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिख रहे होंगे ये सालेट के वन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धूम सिंह नेगी ने पहली बार वृक्षों से लिपट कर उनके कटान को रोकने का तरीका ईजाद किया था। आगे देखिए साथियों, चिपको आंदोलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिपको आंदोलन के तहत लगभग कितने दिनों तक क्षेत्र के सभी गाँवों के नागरिकों द्वारा वनों के वाणिज्यिक दोहन के लिए विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया था? तो साथियों हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 75 को आप याद रखिएगा, निसंदेह पूछा जाएगा, क्योंकि हम 75वां दिवस भी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 75 दिन तक इन्होंने आंदोलन भी किया था। तो इसीलिए आपके सिलेबस में चिपको आंदोलन है भाई साहब, अपने दिमाग में एकदम चिपका के बैठिए, जिसे इको अधिकारवाद जो है आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 75 जो
पूरी तरह से सही है। बढ़ते हैं आगे साथियों। चलिए बताइए, अगले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा गया है। चिपको आंदोलन की संगठनात्मक नींव कुमाऊं गढ़वाल में किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये जो चिपको आंदोलन है, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक आध जगह एक महिला दिखेगी, फिर आपको कई महिलाएं वहाँ पर दिखने लगती हैं। तो साथियों ये क्या होता है, ये जो काम किया था ये संगठन बनाने का, इसको सबसे पहले राधा भट्ट जी ने किया था। ये महिला है राधा भट्ट। राधा भट्ट ने चिपको आंदोलन की संगठनात्मक नींव कुमाऊं गढ़वाल में किसके द्वारा रखी गई? तो राधा भट्ट के द्वारा रखी गई। साथियों धूम सिंह नेगी को हमने बताया, और ये घनश्याम सिंह सैलानी, चंडी प्रसाद भट्ट, इन सभी नामों को आपको याद रखना है। ये सभी नामों का संबंध किससे है? यहाँ पे एक नाम आप जो देख रहे हैं, हम उनको लगातार स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा को भी आपको देखते रहना है। तो इनको बिल्कुल दिमाग और ध्यान में रखना है। तो इस ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर है राधा भट्ट। चिपको आंदोलन की संगठनात्मक नींव कुमाऊं गढ़वाल में राधा भट्ट के द्वारा रखी गई थी। साथियों हिमालय वनों की पारिस्थितिकी दृष्टि से दार्शनिक, ठीक है, और वैचारिक स्पष्टीकरण किसके द्वारा दिया गया है? हिमालय वनों की पारिस्थितिकी दृष्टि का दार्शनिक और वैचारिक स्पष्टीकरण किसके द्वारा दिया गया है? चलिए बताइए। मीराबेन, जो कि महात्मा गांधी जी से बिल्कुल जुड़ी हुई थी और महात्मा गांधी की आप कहिए भक्त थी ये, ठीक है, महात्मा गांधी की भक्त थी। और महात्मा गांधी की प्रेरणा से मीराबेन तो सीधा हिमालय में चली गई थी, और इनका भी प्रश्न हमने सम्मिलित किया है। चलिए बताइए, इस ऑप्शन का सही उत्तर भी यही होगा, मीराबेन, कि हिमालय वनों की पारिस्थितिकी दृष्टि का दार्शनिक और वैचारिक स्पष्टीकरण किसके द्वारा दिया गया है? मीराबेन के द्वारा दिया गया है। इन्हें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ों में साल 1961 में समुदाय के उत्थान और पर्यावरण संरक्षण का काम करने के लिए उत्तराखंड सर्वोदय मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो भैया उत्तराखंड जो है, सरलाबेन है, गौरा देवी है, मीराबेन है, लक्ष्मीकांत तिवारी हैं। कौन है इसमें से भाई साहब? तो सबसे पहले तो इन्हें हम प्रणाम करते हैं, ठीक है, और प्रणाम करने के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि सरला देवी जो है, सरलाबेन ने उत्तराखंड सर्वोदय मंडल नामक संगठन की स्थापना किया, ठीक है। संगठन की स्थापना किसने किया? उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, सरलाबेन को याद रखिएगा। अभी हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में पशु लोक या पशु केंद्र की स्थापना किसने किया? तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पशु लोक की स्थापना, ये मीराबेन ने किया था। इन्हें आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, और ये बिल्कुल चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई महिला हैं। इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। चिपको आंदोलन महिलाओं का आंदोलन था, और इसमें अपने आप को महिलाओं का शिष्य, संदेशवाहक और देश के भिन्न भिन्न भागों में आंदोलनों को, ठीक है, भिन्न भिन्न भागों में आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, धूम सिंह नेगी, घनश्याम सिंह सैलानी। ये चारों को आप याद रखिएगा, और यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप नाम देखते हैं तो चिपको आंदोलन से सीधे कहते हैं भाई सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हैं। लेकिन वही पूछ लिया जाएगा क्या चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं? जी हाँ। धूम सिंह नेगी भी हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। और घनश्याम सिंह सैलानी। इसके अलावा और बहुत से पात्र ऐसे थे जिन्होंने पूरे आंदोलन को चलाया। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साथियों हो जाता है। इन सभी लोगों को याद रखिएगा। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, धूम सिंह नेगी, घनश्याम सिंह सैलानी, ये इससे जुड़े हुए हैं। साथियों आगे देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन की प्रसिद्ध कविता हमारे वृक्षों का आलिंगन करें, कटने से उन्हें बचाएं, हमारे पहाड़ों की संपत्ति लूटने से इसे बचाएं। तो साथियों जो ब्रिटिशर्स आके वहाँ लूट रहे थे, तो उस दौरान ये जो लाइन है, ये कविता है, बहुत फेमस रही। और हमने पहली स्लाइड में भी आपको बताया था, वो भी बहुत जो है फेमस रही। तो आप बताइए कि हमारे वृक्षों का आलिंगन करें, कटने से उन्हें बचाएं, हमारे पहाड़ों की संपत्ति लूटने से इसे बचाएं। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, रतूरी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो महत्वपूर्ण स्लोगन है, इस स्लोगन को सुंदरलाल बहुगुणा के पास कतई नहीं जाना है, इनके पास भी नहीं जाना है। ये इन्होंने रतूरी जो है, इनका नाम ही रतूरी है, और कई किताबों में हमने देखा ओनली रतूरी ही मिल रहा था। तो रतूरी आप देखिएगा, रतूरी नाम याद रखना है। चिपको आंदोलन का ये स्लोगन है। अगर चिपको आंदोलन पूछा जाएगा तो ये प्रश्न भी छप सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार लगा के बिल्कुल रख लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा। हमारे वृक्षों का आलिंगन करें, कटने से उन्हें बचाएं, हमारे पहाड़ों की संपत्ति लूटने से इसे बचाएं। तो इसको रतूरी जी ने जो है बनाया था साथियों। ये था हमारा चिपको आंदोलन 1973। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी भट्ट को ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इससे बाहर साथियों हम अब आपको बताएं कि प्रश्न
बिल्कुल नहीं जाने हैं, इन्हें आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए। ये प्रश्न बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ इन लाइनों को भी आपको याद रखना है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये था साथियों पूरा चिपको आंदोलन। ये बड़ी नाक वाले को आपको याद रखना है, ये जो बड़ी नाक वाला है ना, ये पेड़ काटने आया था, ये बड़ी नाक वाला, ये बड़ी नाक वाला देखिए यहाँ देख रहा है। अब ये महिलाएं जो है ये देखिए पेड़ों से बिल्कुल चिपकी हुई हैं कि भाई पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ काटने से पहले आपको हमको काटना होगा। ये जोश, जौहर, जुनून ये खाली महिलाओं में हो सकता है या कि इन भारतीय देवियों में हो सकता है। इनको समर्पित है ये हमारी क्लास। जय हिंद, जय भारत।